आज की इस वीडियो में हम मुख्य सेविका भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो प्रोटीन। ठीक है, मांसपेशियों के निर्माण, मांसपेशियों के बढ़ने और एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? प्रोटीन आवश्यक है। हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो वृद्धि और मरम्मत के लिए उत्तरदायी है प्रोटीन। ठीक है, यानी कि ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। ठीक है, निम्न में से किसके जरिए हमारी शरीर को एमिनो एसिड प्राप्त होता है? तो प्रोटीन के जरिए हमारे शरीर को एमिनो एसिड प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। अगर कोई व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो उस व्यक्ति में कौन से विटामिन की कमी है? तो विटामिन डी की कमी है। दालें किसका अच्छा स्रोत है? जो दाल है वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और सर्वाधिक प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में पाया जाता है। निम्न में से किसकी कमी के कारण क्वार्शियोरकर नामक बीमारी उत्पन्न होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण शरीर में क्वार्शियोरकर नामक बीमारी उत्पन्न होती है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? नाभिक को कहा जाता है। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? रक्त स्कंदन के लिए यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के एक आवश्यक विटामिन है। रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? आरबीसी करता है। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? हृदय पर की जाती है। मानव श्वसन क्रिया के दौरान क्या छोड़ते हैं? तो मानव श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। यूरिया का निर्माण मानव शरीर में कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है? यकृत में होता है, जिसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। डायलिसिस की क्रिया किससे संबंधित है? ये गुर्दा से संबंधित है, यानी कि किडनी से संबंधित है डायलिसिस की क्रिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से डिप्थीरिया रोग के रोकथाम का उपाय क्या है? तो पेंटावालेंट वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन या डीटी वैक्सीन? उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये सभी डिप्थीरिया रोग के उपाय हैं। ठीक है, डिप्थीरिया रोग को रोकने के उपाय हैं। ठीक है, ये जो ऑप्शंस ए जैसे कि पेंटावालेंट वैक्सीन, डीपीटी या डीटी वैक्सीन, ये सभी डिप्थीरिया रोग को रोकने के उपाय हैं। डिप्थीरिया रोग किसके कारण होता है? तो डिप्थीरिया रोग जो हो जाएगा ये हो जाएगा कॉरिने बैक्टीरियम बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कॉरिने बैक्टीरियम बैक्टीरिया नामक बैक्टीरिया के कारण डिप्थीरिया रोग होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से डिप्थीरिया रोग का लक्षण क्या है? गले में खराश, हल्का बुखार, थकान महसूस होना, हृदय की धड़कन की दर बढ़ जाना, बेचैनी, गर्दन में सूजन, गर्दन के आसपास लिम्फ ग्रंथियों का आकार बढ़ जाना। उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लक्षण दे रखा है ये सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं डिप्थीरिया रोग में। अगला क्वेश्चन है, काली खांसी रोग किसके कारण होता है? तो काली खांसी रोग बोर्डेटेला पार्टूसिस नामक जीवाणु से होता है। ये एक बार फिर से पढ़ा देते हैं, बोर्डेटेला पार्टूसिस नामक जीवाणु से ये काली खांसी रोग होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ये जो टाइपिंग में, बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर सही सही लिखा हुआ है। इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको दे देंगे। आप पीडीएफ फाइल से अगर पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। निम्न में से काली खांसी रोग का लक्षण है बहती नाक, भूख न लगना, नाक बंद। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। ये सभी जो लक्षण दे रखा है ये सभी काली खांसी के लक्षण हैं। देखिए कौन से? बहती नाक, भूख न लगना, खांसी, नाक बंद, ये सभी काली खांसी के लक्षण हैं। टिटनेस रोग किसके कारण होता है? तो टिटनेस जो रोग है ये क्लॉस्ट्रीडियम
टेटनी नामक जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा टिटनेस रोग का लक्षण है? तो टिटनेस रोग का लक्षण है जैसे कि पूरे शरीर में ऐंठन, शब्दों में ऐंठन, ठीक है, यहाँ पर शब्दों में ऐंठन नहीं, यहाँ पर हो जाएगा शरीर में ऐंठन होना चाहिए था, ठीक है। शरीर में ऐंठन, अकड़न और रोगी का शरीर धनुषाकार हो जाता है, तो ये सभी यहाँ पर से हो जाएगा। और लॉक भी उसका मतलब जो जौ होता है, जबड़ा भी उसका लॉक होने लगता है, तो इसलिए इसको लॉकजा भी बोलते हैं। तो पूरे शरीर में ऐंठन ये भी सही है, शरीर में ऐंठन अकड़न ये भी सही है, और शरीर रोगी का जो शरीर है वो धनुषाकार का हो जाता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर उपरोक्त तो सभी सही आंसर हो जाएगा। ये सभी जो लक्षण है वो टिटनेस रोग के लक्षण हैं। क्षय रोग किसके कारण होता है? तो क्षय रोग जो हो जाएगा माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरोक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण ये क्षय रोग होता है। क्षय रोग को ही टीबी कहा जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ट्यूबरोक्लोसिस यहाँ पर नाम भी है। तो इससे आप समझ सकते हैं क्षय रोग का जो जीवाणु होता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरोक्लोसिस नामक जीवाणु जो होता है उसके कारण ये टीबी रोग होता है। निम्न में से कौन सा क्षय रोग का लक्षण है? तो 2 सप्ताह से अधिक समय तक खांसी रहना, भूख का कम हो जाना, वजन में कमी होना, बलगम में रक्त आना, रक्त की उल्टी होना। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर ये सभी लक्षण जो बताए गए ये सभी लक्षण क्षय रोग के यानी कि टीबी के लक्षण हैं। 2 सप्ताह से अधिक समय तक खांसी रहना, भूख का कम हो जाना, वजन में कमी, बलगम में रक्त आना और रक्त की उल्टी होना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ये सभी लक्षण क्षय रोग के हैं, ट्यूबरोक्लोसिस के लक्षण ये सभी हैं। इनमें से कौन चिकन पॉक्स के लक्षण हैं? तो बेचैनी, कपकपी, भूख का कम हो जाना, शरीर में चकत्ते। तो उपरोक्त तो सभी, यहाँ पर भी उपरोक्त तो सभी वाला सही आंसर हो जाएगा। ये सभी जो लक्षण बताए गए हैं ये सभी लक्षण चिकन पॉक्स के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हेपेटाइटिस ए का लक्षण है? तो हेपेटाइटिस ए के लक्षण हैं जैसे कि लीवर का बढ़ जाना, बुखार, सिरदर्द, पीलिया, गहरे रंग का मूत्र यानी कि जो मूत्र का रंग गहरा पीला हो जाना। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये सभी हेपेटाइटिस ए के लक्षण हैं। निम्न में से मलेरिया रोग का कारण है, ठीक है, तो मलेरिया रोग का जो कारण है यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ, मादा एनोफिलीज मच्छर। तो ये दोनों यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में बताया गया है उपरोक्त तो दोनों यानी कि प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ और मादा एनोफिलीज मच्छर, तो ये दोनों ही कारण हैं मलेरिया रोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंत्र ज्वर के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? तो आंत्र ज्वर के लिए यानी कि टाइफाइड के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? सैल्मोनेला बैक्टीरिया, ठीक है, सैल्मोनेला बैक्टीरिया जिम्मेदार है किसके लिए? आंत्र ज्वर के लिए, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? टाइफाइड, इसी को ही कहा जाता है, आंत्र ज्वर को ही टाइफाइड कहा जाता है। हैजा रोग का संरक्षण किसके द्वारा होता है? तो हैजा रोग का जो संरक्षण होता है मतलब हैजा रोग किसके द्वारा फैलता है, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था। हैजा रोग किसके द्वारा फैलता है? दूषित जल एवं खाद्य पदार्थों के सेवन द्वारा, मक्खियों के द्वारा या फिर हैजा रोगी के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर हैजा रोगी होना चाहिए था, हैजा रोगी के द्वारा यानी कि जो पेशेंट होता है उससे भी हैजा रोग फैल सकता है, ठीक है। तो उपरोक्त तो सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दूषित जल एवं खाद्य पदार्थों के सेवन से, मक्खियों से और हैजा के पेशेंट यानी कि हैजा के रोगी के द्वारा भी ये रोग फैलता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और आइए अब हम आपको हेल्थ से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट दिवस बता देते हैं। हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाए, तो एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे हमने यहाँ पर दिवस लिख दिए थे जो दिवस
हेल्थ से संबंधित है, हमने आपको एक साथ में बता दिए हैं। हो सकता है कि ऐसे भी कोई क्वेश्चन एक पूछ लिया जाए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।